वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं अपने इस क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम लोग खाना खाते समय या पानी पीते समय सरकते क्यों हैं। सरकने को पल्मोनरी एस्पायरेशन कहते हैं। टेक्निकली या बायोलॉजिकल टर्म में कहिएगा तो इसको पल्मोनरी एस्पायरेशन कहते हैं। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, जनरली सबके लाइफ में होता है, छोटा या बड़ा लेवल पे, कि एकाएक क्या होता है ना कि अंदर से खाना को फेंक देता है थोड़ा सा भी। तो वो क्यों होता है, हमारे बॉडी सिस्टम में क्या गलती होती है जिसके कारण वैसा सरकने वाला नौबत आता है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि ये खाते समय या पानी पीते समय हम नहीं सरके, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इस स्ट्रक्चर के थ्रू स्टडी करेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इस माउथ के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि माउथ में एक्चुअल में रहता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माउथ के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि हम लोग निगलते कैसे हैं फूड को या वाटर को, और उस निगलने में क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहां माउथ के स्ट्रक्चर पे आइए। ये माउथ का स्ट्रक्चर है। माउथ में यहां से दो नीचे की ओर नली ट्यूब जाती है और एक ऊपर की ओर, ये तीन ट्यूब है माउथ में। एक ये विंड पाइप का ट्यूब है जिसमें एयर जाता है लंग्स में, ये हमारा लंग्स रहेगा, एयर जाता है। और ये पीछे की ओर जो है वो फूड पाइप है जिससे होके हमारा खाना पेट में, स्टोमक में जाता है। और ये ऊपर नाक की नली है, नोज से होते हुए जो ट्यूब आता है वो है। तो जब हमको खाना निगलना होता है उस समय एक ये स्ट्रक्चर है, इपिग्लोटिस इसको कहते हैं। ये इपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है। ओके, तो जब ये इपिग्लोटिस इधर थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो ये विंड पाइप बंद हो जाता है और हमारे मुंह से, माउथ से या बकल कैविटी से खाना फूड पाइप में चला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ऐसा हो कि वाटर और फूड निगलने के समय ये इपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर दे और खाना चला जाए फूड पाइप में तो हम लोग नहीं सरकेंगे। बट बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करने के कारण या किसी और वजह से माइंड सही से परफेक्ट वर्क नहीं करता है तो ये जो इपिग्लोटिस है इसको पूरी तरह से नहीं बंद कर पाता है। अगर थोड़ा सा भी खुला रह गया तो फूड का पार्टिकल या वाटर का पार्टिकल अगर विंड पाइप में गया, अगर विंड पाइप में फूड का पार्टिकल या वाटर का पार्टिकल थोड़ा सा भी इन किया तो यहां पे जैसे ही इन करेगा तो एलर्जी टाइप का होने लगेगा। ये पूरा का पूरा पाइप सिर्फ और सिर्फ एयर को ही टोलरेट कर पाता है। एयर के अलावा अगर उसमें थोड़ा सा भी वाटर या फूड पार्टिकल इन किया तो जैसे ही इसमें इन करेगा तो एक एलर्जिकल कंडीशन आ जाएगा और एलर्जी के कारण पूरा का पूरा लंग्स नीचे से जल्दी से पंप करेगा। एकाएक लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसमें एयर तेजी से निकलता है और जब तेजी से एयर निकलेगा तो जो भी वाटर का या फूड का पार्टिकल यहां आया है विंड पाइप में वो तेजी से बाहर निकलेगा। तेजी से निकलने से मुंह से भी बाहर आ जाता है, कभी कभी नाक के नली के रास्ते भी बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग पल्मोनरी एस्पायरेशन या जनरल भाषा में सरकना कहते हैं कि खाते समय सरक गए। तो क्यों हुआ, जब भी फूड का पार्टिकल या वाटर का थोड़ा सा भी अमाउंट विंड पाइप, हवा की नली है ये जो कि लंग्स में जाने वाली है, तो विंड पाइप में घुस गया तो हम लोग सरक जाते हैं। और इस सरकने के पीछे कारण होता है कि हम लोग खाना खाते समय बात करते हैं, बोलते हैं कुछ, या फिर हम कहीं और माइंड हमारा रहता है और उस समय निगलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटा सा
लीड टाइप का है जिसको हम लोग इपीग्लोटिस कहते हैं। ये बंद नहीं कर पाता है पूरी तरह से विंड पाइप को, और यही विंड पाइप में कुछ भी घुसना हमारे सरकने का कारण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब हम लोग खाना खाएं तो प्रॉपर रिलैक्स वे में खाना खाएं, पानी भी पिए तो रिलैक्स वे में पानी पिए, क्योंकि कभी कभी ये डेंजर भी हो जाता है, चॉकिंग होने लगता है इसमें। तो इसलिए रेगुलर अगर हो ये सरकने का काम, तो हमें खाना खाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि सही से निगलने के समय हमारा कहीं और कंसंट्रेशन नहीं हो, टेंशन में नहीं हो। साथ में कि जब हम खाना खा रहे होंगे तो कंटिन्यूअसली किसी से बात नहीं करना चाहिए। बात करने के समय भी हमारा विंड पाइप खुल जाता है और जिससे वाटर का मॉलिक्यूल या फूड का पार्टिकल इसमें घुस जाता है और ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसके कारण हम सरक जाते हैं। ओके, तो अगर हम अपने फूड हैबिट को और ड्रिंकिंग हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसके कारण हम ये बच सकते हैं कि हमारा खाने के समय कोई पल्मोनरी एस्पिरेशन जो होता है वो नहीं होगा, हम ढंग से खाना को या पानी को निगल पाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसमें हमने आपको सरकने का कारण बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नया प्रॉब्लम जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है लेके आएंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।